Bismillahirrahmanirrahim. Next bit we have electronegativity. In previous video we have discussed about electron affinity. Now what is electronegativity? बेटा यहाँ पे आपने इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हुए दो चीज़ों को देखना है। एक आपने देखना है यहाँ पे वर्ड होगा आपके सामने लिखा हुआ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, और इसकी अट्रैक्शन जो है वो मॉलिक्यूल की अपनी तरफ है। सो द एबिलिटी of an atom to attract the shared pair of electrons towards itself in a molecule। जब एक मॉलिक्यूल, जब कोई एटम जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, तो उसको हम क्या कह देते हैं, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। यहाँ पे बेटा चीज़ याद रखनी, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो और ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियसली अगर हमने पढ़ा हुआ है केमिकल बॉन्डिंग के बारे में देखा, तो हम 4 तरह की केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं। आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड। तो जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो वहाँ पे क्या होती है, एटम्स की शेयरिंग होती है। एटम जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं, एटम जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कहाँ पे करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड में शेयर करते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। एटम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पे जो बॉन्ड होगी वो हम बॉन्डिंग जो होगी वो हम किस चीज़ को डिस्कस करेंगे, कोवलेंट बॉन्डिंग को डिस्कस करेंगे। इन्होंने लिखा भी है कि इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी स्पेशली व्हेन कोवलेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एलिमेंट्स इज़ अंडर कंसिडरेशन, ठीक है। अब हम ट्रेंड की तरफ चलते हैं कि अलोंग द पीरियड ट्रेंड क्या होगा, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड क्या ट्रेंड होगा। अगर हम लेफ़्ट टू राइट की बात करते हैं बेटे, तो अगर आप देखें जी, जिस तरह से हमने आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड पढ़ा है, जिस तरह से हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड पढ़ा है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड भी सेम वैसा ही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी जो है वो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ करती है। इंक्रीज़ क्यों करती है, क्योंकि एटम का साइज़ छोटा हो जाता है। एटम का साइज़ छोटा होने की वजह से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की तरह इंक्रीज़ कर जाती है, ठीक है। और यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है जी इफ़ेक्टिव। जी इफ़ेक्टिव का मतलब क्या है, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम जी इफ़ेक्टिव से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिस्टेंस छोटा हो जाता है, उसकी वजह से इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कम हो जाएगा, और इस तरह से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जो है वो इंक्रीज़ करेगी। सो दिस इनहेंसेस द पावर टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो छोटा होगा, तो ये चीज़ क्या करेगा, ये जो है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो है वो एबिलिटी बढ़ा देगा। इस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है लेफ़्ट टू राइट से क्या हो जाती है, इंक्रीज़ करती है, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने दिया भी हुआ है सेकंड पीरियड एलिमेंट्स, ये लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें, इसकी एक है, इसकी 1.62, 2.63, 3.44, यानी कि और ये लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है। अब अगर हम देखें ग्रुप्स के अंदर, तो ग्रुप में क्या होती है, डिक्रीज़ करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्यों डिक्रीज़ करती है, क्योंकि एटम का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। सो इट जनरली डिक्रीजेज डाउन अ ग्रुप बिकॉज द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेज, दस अट्रैक्शन फॉर द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो कम हो जाती है। इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ जो होती हैं वो डाउन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या हो जाती हैं, कम होती हैं। जैसे यहाँ इन्होंने दिखाया भी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, उससे नीचे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो क्या है नीचे की तरफ जो जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज़ कर रही है। सो दिस इज़ अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड बेटा वी हैव completed chapter number 3. I hope you understand all the trends very well. Okay students, Allah Hafiz, stay blessed.